कल राष्ट्रवादी के इनकलाबी जलसे में एक वीडियो क्लिप दिखाई जा रही थी, जिसमें ये बताया गया था कि औरंगाबाद के एमपी इंचार्ज जलील, काबूला सदर अब्दुल गफ्फार कादरी और मालिक के मुकामी आमदार मुफ्ती इस्माइल कासमी और आप खुद एक 5 स्टार होटल के अंदर जो है डीलिंग कर रहे थे। कितनी सच्चाई है और कब का मामला है? देखो, बात ऐसी है कि किसी भी हिंदुस्तान के अंदर कोई भी चुनाव होता है तो उसको लेकर के मशवरे होते हैं, मीटिंग होती है। हमारे यहाँ भी जब महापौर चुना जाता है तो अक्सरियत से आप लोग देखे हुए कि वार्ड के कारपोरेटरों को बाहर निकाल दिया जाता, बाहर भेज दिया जाता और वोटिंग के वक्त में उनको लाया जाता। और हमारी जो बात है पॉलिसी को लेकर के, अगर आप देखोगे तो राज्यसभा के बाद में उसी वक्त तो आसिफ साहब ने आप लोग को बुला करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उर्दू मीडिया, मराठी मीडिया को ये सारी क्लिपें बता चुके थे 8 महीना पहले। इसमें कोई वजह नहीं है। आज हमारा बोलने का मकसद ये है कि शहरियान भूल गए हो तो हम फिर से उसको रिपीट कर देते कि उस वक्त तो एमएलए मुफ्ती साहब ने इमरान प्रतापगढ़ी साहब को वोट दी थी और उस वक्त तो सारे सोशल मीडिया पर बोलो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बोलो, और जो शेख आसिफ साहब ने कल बताया पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चला था, वो कोई छुपा उपा नहीं था। अगर एमएलए मुफ्ती साहब ने वोट दिया था तो उसके बदले में शहर के लिए काम भी लाया था। आज शहर में अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों रुपए का काम चल रहा है। और जो वो बात कर रहे हैं कि यार वहाँ पर बीजेपी सेना के लोग थे, तो मैं बता दूँ आपको ये बात कि उस वक्त जो अगाड़ी सरकार थी, पूरे आमदार चाहे वो शिवसेना के हो, राष्ट्रवादी के हो या कांग्रेस के हो, सब एक ही जगह ही रुके हुए थे। तो वहाँ पर एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब भी थे और हम लोग भी थे, हम जो साथ में 2-4 लोग थे। तो उसमें तो कोई छुपने वाली बात है नहीं। सरकार उसके बाद में गिरी। जो ये बताना चाह रहे हैं कि सरकार गिरी, सरकार ने ये तो जब एमएलए मुफ्ती साहब वोट किए और एक ही जगह सब पार्टी के आमदार थे, चाहे उसके अंदर सेना हो, राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, सब एक ही जगह थे। वो तो वोट हुई, उसके बाद में सरकार गिरी है। और उसके बदले में अगर साहब ने बात की है तो आज शहर में जो करोड़ों रुपए का काम हो रहा है शहर में, तो जो डिमांड की थी कहीं ना कहीं शिंदे साहब ने उसको पूरी की है। हमारी पार्टी पॉलिसी जो थी एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने हाउस में रख दी थी, लेकिन एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब ये चाहते थे कि जब वोट देना ही है तो हम पहले तो इमरान प्रतापगढ़ी जो है एक सेकुलर पार्टी से आते हैं और दूसरी के वो मुस्लिम उम्मीदवार थे। इसके लिए एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने चुना था इमरान प्रतापगढ़ी को, और उस रात वो हमारे साथ थे। पूरे शहर के लोग ने अपनी खुली आंखों से देखा था। सोशल मीडिया पे फ़ोटो चले थे, उर्दू मराठी पेपर में सारी चीज़ें आई थी। अब एक आदमी तो 2 जगह नहीं हो सकता। एक ही रात में सारे राष्ट्रवादी के, सेना के और कांग्रेस के एक ही जगह थे। जुम्मेदारान पार्टी के सारे बड़े नेता भी वहीं थे, आमदार भी वहीं थे, मिनिस्टर भी वहीं थे। उस वक्त की कुछ फ़ोटो है जो मैं आप मीडिया वालों को दूँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर फ़ोटो के साथ मेरे अपने मोबाइल का है, उसके अंदर टाइम, तारीख, सन, पूरी डिटेल आ जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ। और हमने जो डिमांड किए थे, कभी भी मैं कोई भी लेटर बनाता हूँ तो एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब को पहले भेजता हूँ, वो देखते हैं, यस करते हैं, उसके बाद में ही आगे बढ़ता है। ये वो लेटर है, उसी रात का है, टाइम और तारीख के साथ। एक डिमांड जो एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने की थी वो 100 करोड़ रुपए की थी शहर के विकास को लेकर के। ये उसका लेटर है। एक लेटर उनका जो था ये 100 करोड़ रुपए का है जो एमएलए मुफ्ती साहब ने डिमांड की थी। देख लो आप, उस वक्त की तारीख भी है, टाइम भी है, रात 10:30 बजे का है। ये 100 कोटी का था, ये 20 कोटी का लेटर है, और एक 5 कोटी का जो हमने डिमांड की थी। ये चंदनपुरी गेट से ले करके हाईवे तक के मोहन बाबा नगर तक जो रास्ता जाता था उसकी डिमांड थी।
और 100 कोटी का जो हमारा काम था, जो लेटर मैंने आपको बताया है, उसके अंदर बहुत सारे काम हमारे शहर के थे, जिसमें से कुछ चालू है और कुछ होने वाले हैं। दूसरी वीडियो क्लिप में ये बताया जा रहा है कि आउटर के मिस्टर दादा भूसे सेंट्रल और आउटर में जो है हिंदुत्व कार्ड खेल रहे हैं, और इसमें मुफ्ती साहब जो उनका साथ दे रहे हैं, इस पर कितनी सच्चाई है? देखो, बात ऐसी है कि जो क्लिप रात में बताई गई, मैं समझता हूँ शहर में जिनके पास बड़े मोबाइल है, जो लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, सोशल मीडिया पे रहते हैं, वो 6-8 महीना पहले सब लोग देख चुके हैं। इसमें नया क्या है? रही बात हिंदुत्व की, जब सरकार गिरी और नई सरकार आई फिरका परस्तों की, जो ये कहते हैं सिंधे सरकार, उस वक्त तो आसिफ शेख साहब जो है खुद जा कर के डिप्टी सीएम को मुबारकबाद दे करके आए थे। ये उस वक्त का फ़ोटो है। ये क्या है फिर? अगर ये हिंदुत्व की बात करते हैं तो फिर ये क्यों गए, ये क्यों मिले? बात ऐसी है कि आज तो शहर के लोगों ने एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब को चुन करके दिया है, वो शहर के नुमाइंदे हैं, उनको तो जिससे मिलना उससे मिल करके काम लाएगी ना। आज अगर हमारे ज़िले के पालक मंत्री दादा भूसे साहब है, उनसे अगर राब्ता नहीं रखेंगे तो शहर का विकास और काम कैसे होएगा? अच्छा, पीछे 5 साल शेख आसिफ साहब जब आमदार थे, इन्होंने जब काम लाया, जब भी तो बीजेपी की सरकार थी ना, ये भूल गए क्या? ये भी तो जा कर के मिला करते थे ना। आज जो ब्रिज का काम चालू है, उनके टाइम कही है, कहाँ से लाए थे? तो कौन सी सरकार से इन्होंने लाए थे? इन्होंने क्या सऊदी और पाकिस्तान की सरकार से लाए थे क्या बजट काम करने के लिए? ये भी तो उसी सरकार से लाए जो सरकार से एमएलए मुफ्ती साहब ला रहे हैं। हिंदुत्व की बात ये करते हैं। आज इन्होंने इतना बड़ा जलसा लिया, इन्होंने वाजे क्यों नहीं किया ये किसके साथ है? पहले तो इनके ऊपर सवालिया निशान है। ये अगर शरद पवार साहब के साथ था तो इनके पूरे जितने भी बैनर शहर में लगे हैं तो शरद पवार साहब का उसके ऊपर फ़ोटो रहना चाहिए था। लेकिन ये रात के अंधेरे में जा कर के अजीत दादा पवार से मिलते हैं, डिमांड करते हैं कि हमारे को वो शहर में ये विकास के चाहिए, वो चाहिए, ये करे तो कुछ नहीं। और जो शहर के नुमाइंदे हैं, जिनका हक है, जिनको शहर ने चुन करके दिया है, ये जा कर के मिलते हैं तो हिंदुत्व की बात आ जाती है। ये तो इनका हक है एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब का कि इनको जिससे मिलना चले पड़े ये मिलेगी, क्योंकि शहर के लिए इनको काम करना है। शहर के अंदर जो भी प्रॉब्लम जो भी है उनको दूर करना है, ये तो उनका हक है ना। ये मिले तो फिरका परस्ती, हम लोग मिले तो फिरका परस्ती, और ये मिले तो कुछ नहीं। इन्होंने पहले वाजे करना चाहिए ये अजीत दादा पवार के साथ है या शरद पवार के साथ है। हमारा तो ऐसा मानना है कि ये खुद हिंदुत्व के साथ है, अजीत दादा पवार के साथ है, न तो इन्होंने वाजे करना चाहिए। इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो कहती है कि उनकी अपनी एक पॉलिसी है, मगर वो क्लिप के अंदर ये बताया गया कि उन्होंने हज पे जाने से पहले सीएम एकनाथ शिंदे साहब को मुबारकबाद देने जो है उनके बंगले पर आए। तो इसका मकसद क्या था? देखो, ये शहर की दिशा भूल करने के लिए है। अगर आज हमारे यहाँ महापुर बनता है, चाहे जो पार्टी का बने, लेकिन जो पार्टी अपोजिशन में रहती है वो भी तो जा कर के मुबारकबाद देती है ना महापुर को। हम आज सीएम साहब जो है वो पूरे महाराष्ट्र के सीएम हैं, वो हमारे भी है और तुम्हारे भी है, और सभी पार्टी के सीएम हैं। उनको मुबारकबाद देने में कोई हर्ज नहीं है। अभी हमने जो करोड़ों रुपए का बजट लाया, तो क्या इनके टाइम जब उस कांग्रेस की सरकार थी उनसे लाए क्या? सीएम साहब आज शिंदे साहब है, उनसे ही लाए हैं ना। उनको मुबारकबाद देने में कौन सी बुराई है? कल राष्ट्रवादी के इंकलाबी जलसे के अंदर एक वीडियो क्लिप बताई गई, जिसमें ये बताया गया कि शिंदेगढ़ जो बीजेपी के साथ है, उनके साथ आपका तालमेल, आपका इत्तेहाद है। कितनी सच्चाई है? देखो, बात ऐसी है ना कि जब राज्यसभा की वोटिंग का टाइम था, जब अगाड़ी सरकार थी और राष्ट्रवादी के और कांग्रेस के और सेना के सभी वरिष्ठ नेता, सभी आमदार, सभी खासदार, सभी मिनिस्टर एक ही जगह थे। वहाँ पर हम लोग भी थे और एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब भी थे। उस वक्त की कुछ फ़ोटोज़ है जो मैं आपको देने वाला हूँ टाइम के साथ में। और हम लोग सेकुलर पार्टी के उम्मीदवार को ही वोट देना जो हमारी पॉलिसी थी। जब गवर्नमेंट बनी थी, मर्द मुजाहिद की तरह एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने सीना ठोक कर ये कहा था कि हमारी पार्टी पॉलिसी है, हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे, ना तुमको ना तुमको। लेकिन जब राज्यसभा की बात आई, मुस्लिम उम्मीदवार था, सेकुलर पार्टी का था, इसलिए एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब ने इमरान प्रतापगढ़ी को वोट दिए। ये हम खुले लफ्ज़ों में और ऐलानिया बोलते। और उस वक्त में भी सोशल मीडिया आप देख लो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लो, उर्दू मराठी पत्रकार देख लो,
हमारे फ़ोटो किसके साथ आए थे, और सारी न्यूज़ उस वक्त में लगी थी, आप लोग जानते हो, उसमें कोई नई बात कुछ नहीं है। बताने के लिए क्या है, जो है वो है। कल के जलसे में यह भी इल्ज़ाम लगा कि विकास और डेवलपमेंट के नाम पे इलेक्शन लड़ना चाहिए, मगर फिरका परस्ती के नाम पे जो है इस शहर को बेचा जा रहा है। देखो, मैं तो एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब के साथ तकरीबन असम्बली इलेक्शन से हूँ, लेकिन मैंने कभी उनके अंदर फिरका परस्ती, भेदभाव कभी भी नहीं देखा। और जो लोग भेदभाव की आज बात कर रहे हैं और फिरका परस्ती की बात कर रहे हैं, ये पूरा शहर जानता है कि 10 साल इन्होंने महापुर किसके साथ रह करके बनाया है। जब ये फिरका परस्त नहीं थे क्या, इन्होंने जो मुआहदा किया था महापुर बैठाने के टाइम, मालेगांव के पानी का विषय एलानिया दादा भूसे साहब ने अपनी पत्रकार परिषद बोलो, अपनी सभाओं में बोला है कि हमने इनको महापुर बनाया था, बदले में हमने दवाड़ी के लिए इनसे पानी मांगा था, तो इन्होंने पानी दिया। जब क्या दादा भूसे साहब फिरका परस्त नहीं थे? जब महापुर इनका था, डिप्टी महापुर जो है सेना का था, जब दादा भूसे साहब फिरका परस्त नहीं थे। आज जब 100 कोटी का, ये हर टाइम बोलते हैं ना कि यार 70% काम उधर जा रहा, 30% काम इधर जा रहे, जो 100 कोटी का टेंडर हुआ, जो भी 10 से 12 करोड़ रुपए का काम मध्य में दिया गया है एमएलए मुफ्ती साहब के इलाके में, उस वक्त तो महापुर कौन था? किसने एस्टीमेट बनवाया था? किसने मंजूरी दी थी? क्या शहर के लोग जानते नहीं? दरअसल ना ये लोग समझ रहे हैं कि शहर के लोग बेवकूफ़ है, लेकिन ये नहीं जानते कि शहर के लोग अब बड़े चालाक हो गए। कोई बहुत दिन की बात नहीं है। ये जो बॉडी अभी डिज़ोल्व हुई, इसमें इन्होंने दवाड़ी को पानी दिया। महापुर बनने के लिए इन्होंने दादा भूसे से बैठ करके तालमेल करके महापुर अपना बैठाया, यानी इनका जब तक जब कोई फिरका परस्ती नहीं थी। दरअसल बात यह है कि एमएलए मुफ्ती साहब इनके गुमान में नहीं था कि इतना काम करेंगे, और अल्लाह के फजल करम से इतना काम है कि जब एमएलए मुफ्ती कासमी साहब का 5 साल पूरा आएगा तो इंशाअल्लाह मालेगांव जो है नया मालेगांव दिखेगा, न्यू मालेगांव। तो इनको ना यही घबराहट है कि यार इन्होंने तो कभी सोचा नहीं था कि एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब इतना काम करेंगे। अभी आप देख लो, पवारवाड़ी वाले रोड का काम चालू है, रजा चौक का 2 कोटी का काम चालू होने वाला है, और बाग महमूद का काम शुरू है, रोड का काम चालू है, हज़ार खोली पहली गली का काम चालू है, सलाम चाचा रोड का काम शुरू होने वाला है ये हफ्ते 15 दिन में, पहलवान शिव सेंटर से गोंडबाड़े तक के जो है वो काम शुरू होने वाला है, और उसके अंदर अजीज़ कल्लू स्टेडियम के अंदर अभी 2 कोटी का काम है, और उसके बाद में वार्ड नंबर 21 में 3 कोटी का काम है, जो डीपू का मेन रोड है अपना मासूम शाह से ले करके तुम्हारा जमूर नाले तक के सोनगांव फाटा जो रोड निकलता है, ये सबसे अहम रोड है वार्ड नंबर 21 का। 3 करोड़ रुपए का बजट आज वहाँ पर है। ये जो काम एमएलए मुफ्ती साहब का है, उसको देख करके सभी के अंदर बौखलाहट है। हम किसी और को नहीं बोलना चाहते, हमारा मुकाबला जो है शेख आसिफ साहब से है। शेख आसिफ साहब ने जो कल इल्ज़ामात लगाए एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब पर, हम आज इसलिए बोल रहे हैं। अगर हम नहीं बोले शहरियान को, हम बताएंगे नहीं कि ये सब बातें 8 महीना पहले हो चुकी है, याद दिलाने के लिए हमको आज सामने आकर के वाजे करना पड़ रहा है। बाकी दूसरी कोई बात नहीं है। शहरियान समझदार है, वो तो जानते हैं। कल उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगा कि नोमानी पुल और बुनकर सर्कल अभी तक के बना नहीं। देखो, बुनकर सर्कल का तो मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि पीछे भी शहर में बहुत सारी बातें हुई है। वो काम किसके पास है, कौन करने वाला है, आपको पता है। और आने वाले वक्तों में आप देखोगे यही लोग शेख आसिफ की बी टीम है, आज पर्दे के पीछे से ये साथ में चल रहे हैं। कुछ वक्त तो आएगा, तुम देखिए ये खुल करके इनकी बातें आवाम में और शहरियान के सामने आएगी। जो लोग बुनकर सर्कल का काम लिए थे, आज की समाजवादी, कल की जनता दल, ये शेख आसिफ की बी टीम है। बी टीम बन करके ये लोग काम करेंगे आने वाले वक्तों में। शहरियान को होशियार रहना चाहिए, पुराने शिकारी नया जाल लेकर के आएगी। और रही बात नुमानी ब्रिज को लेकर के, उसका एस्टीमेट भी हमने बना लिया है। तकरीबन 6.5 से 7 करोड़ रुपए का काम है। जिस तरीके से एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने शहर के बड़े रोडों का इत्तेदा किया है, मैं समझता हूं कि मालेगांव शहर में किसी भी लीडर ने आज तक के इतना बड़ा रोड नहीं बनाया है जितना एक रोड मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब का है, फतेह मैदान से ले करके हाईवे तक के पवारवाड़ी। उसी तरह हमारा काम जो है फार्मेसी कॉलेज वाला रोड अभी हो गया, रजा चौक से लेकर के सलाटर तक हो गया। ये सारे बड़े काम जिस तरीके से एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने किए, उसी तरह इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से नुमानी ब्रिज का भी इत्तेदा जल्द से जल्द एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब के हाथों ही होगा।